क्लैट की प्रिपरेशन में वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कौन सी होती है? जब भी हम बात करते हैं अपने कंटेंट की, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको भरोसा उस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको पैटर्न एनालिसिस मिलेगा, इतना बढ़िया बेटा। इंग्लिश में वन ऑफ द प्राइमरी बुक्स जो है वो आपकी एक तो रेन एंड मार्टिन की है। जीके के लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी लूसेंट की जनरल नॉलेज की पीली किताब ले लीजिए स्टैटिक जीके के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्लैड। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं उस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कई बार पूछते हैं कि क्लैट की प्रिपरेशन में, चाहे क्लैट 2027 की बात कर लीजिए, क्लैट 2028 की बात कर लीजिए, क्लैट की प्रिपरेशन में वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कौन सी होती हैं। तो आज की वीडियो में आपकी जो स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस जस्ट बिगिन विद दिस सेशन। आई होप मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी लोगों को क्लियरली आ रहा होगा। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको क्लियरली कुछ यहाँ पे स्टेट करना चाहती हूँ। बेटा देखो, आप जब क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप पीडब्ल्यू क्लैट के साथ जुड़े हुए हो, जहां पे हमारे पेड बैचेस होते हैं या हमारे फ्री बैचेस होते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हमारा नेक्सस बैच हो, चाहे बेसिक बैच हो, जब भी हम बात करते हैं अपने कंटेंट की, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको भरोसा उस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। जो स्टडी मटेरियल वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले रहे हो और आपका सारा स्टडी मटेरियल क्या हो रहा है, पाइल अप हो रहा है। एट द एंड बेटा फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। इससे बेटर ये है कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर रहे हो, उसके स्टडी मटेरियल को आप लीजिए और उसके स्टडी मटेरियल को बार बार रिवाइज करिए। जितना ज्यादा रिवीजन आपका होगा उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। आप पूरी तरह से पक्के हो जाओगे और आपको कभी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंटेंट रिलेटेड जो भी क्लास में हुआ है उसको बार बार रिवाइज करिए, एक मटेरियल को बार बार पढ़ना चाहिए। अब इंग्लिश के लिए इंग्लिश कैसे बेटर करें बच्चे कहते हैं, तो इसके लिए बेटा एडिटोरियल रीडिंग करिए। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लीगल रीजनिंग के लिए लीगल रीजनिंग के मॉड्यूल्स यहाँ पे पीडब्ल्यू क्लैट की तरफ से भी मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको पैटर्न एनालिसिस मिलेगा, इतना बढ़िया बेटा। पीडब्ल्यू क्लैट की भी बुक आती है, वरना आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी बताऊंगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उन स्टैंडर्ड बुक्स पे छोड़ दूं तो आपको ना तो स्ट्रैटेजी मिलेगी और ना ही आपको ये पता लगेगा कि उनको हमें टेकअप कैसे करना है। जीके करंट अफेयर्स पे फोकस आपका मंथली मैगजीन्स पे होना चाहिए, डेली न्यूज एनालिसिस पे होना चाहिए, लॉजिकल में प्रैक्टिस पे फोकस करिए। पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा। क्वांट आपके बेसिक मैथ्स पूछा जाता है क्लास 10th लेवल का, उसके लिए भी आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, बन नहीं पाते क्वेश्चन 10th लेवल के बाद, होने के बाद भी नहीं समझ में आता है, तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात करी जाए बेटा अगर स्टडी मटेरियल की, तो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के लिए बेटा एक स्टैंडर्ड बुक आती है एपी भारद्वाज। आप चाहें तो ले सकते हैं बेटा। यहाँ पे किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इन किताबों से आप अपनी तैयारी कर सकते हो अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक ऐसी किताब लो जिससे आप पूरा क्लैट की तैयारी, एक स्टैंडर्ड बुक जिससे मतलब जो क्लैट गाइड हो, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो, बस आंसर्स मैच कर लेना। क्लैट गाइड आप एक ले सकते हो। दूसरी बात, ये तो एपी भारद्वाज की हो गई। फिर उसके बाद आरएस अग्रवाल की एक ऑब्जेक्टिव आती है लीगल एप्टीट्यूड की। फिर बेटा हर्ष गगरानी की आती है पियर्सन गाइड टू क्लैट, देख सकते हो आप इसको भी। लॉजिकल में बेटा जहां तक कि मैंने देखा है ये कॉमनली बेटा रेकमेंड करी गई है। लॉजिकल में मेरा नॉलेज उतना ज्यादा तो नहीं है, लीगल में मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन लॉजिकल में यस आरएस अग्रवाल है आपकी। एमके पांडे आप एनालिटिकल के लिए देख सकते हो, स्पेसिफिकली एनालिटिकल क्योंकि पूछा जा रहा है आजकल। फिर उसके बाद बेटा लॉजिकल की एक अरुण शर्मा की आती है, वो आप देख सकते हो। इंग्लिश में वन ऑफ द प्राइमरी बुक्स जो है वो आपकी एक तो रेन एंड मार्टिन की है, फिर दूसरी आपकी नॉर्मन लुइस की है। फिर आप ऑब्जेक्टिव के लिए एसपी बख्शी भी देख सकते हो। फोकस इस पे वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन पे रखिएगा। जीके के लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी लूसेंट की जनरल नॉलेज की पीली किताब ले लीजिए स्टैटिक जीके के लिए। उसमें आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन नाम लीजिए और सब कुछ कवर होता जाएगा। उसके अलावा मनोहर पांडे की एक जीके की आती है, देख सकते हैं आप। ये सारी स्टडी मटेरियल में कोई एक आप देख सकते हैं, सारी लेके मत बैठिएगा बेटा, वरना मम्मी में ना फ्लाइंग चप्पल लेके आएंगी आपको। इतनी सारे आप मतलब इतना सारा मटेरियल उनको बताओगे कि खरीदना है ना। फिर एक ईयर बुक आती है मनोरमा की, उसमें क्या होगा, कोई इवेंट तुम्हारा बचेगा नहीं, सारे इवेंट्स कवर होंगे। मतलब जीके के लिए देख लेना मनोरमा ईयर बुक, बट अगर आप
खाली ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स उठा के भी तैयारी करोगे अपने नोट मेकिंग करके तो भी बेनिफिशियल होगा आपके। फिर उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स की आपकी मैगजीन आती है, वो आप देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन देख सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण करके आती है, वो आप देख सकते हो। स्टैटिक और करंट अफेयर्स को भी अच्छे से अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़पेपर कर सकते हो, स्टैटिक के लिए आपका लूसेंट वगैरह मैंने बता दिया। फिर उसके बाद क्वांट की बात करी जाए तो बेटा आपका आरएस अग्रवाल है। अरिथमेटिक पे आपकी एक फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव आती है और क्विकर मैथ्स पे आपकी एक एम टायरा की आती है बेटा। तो ये कुछ किताबें हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, बट बेटा ध्यान ये रखिएगा कि आपका अगर फोकस आपका इन चीजों पे होगा, पीवाईक्यूज पे होगा। देखो ये तो मैंने आपको समंदर बताया पूरा, ये आपका छठा बिना है बेटा, जरा सा एरिया में आपको बता रही हूँ जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। पीवाईक्यू से पैटर्न पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस पूछे वाकई कहां से जाएंगे आपसे, राइट। तो इसी नोट पे मैं आपका आज का सेशन तो यहीं पे एंड करूंगी, बट मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, अलविदा फ्रॉम माय साइड, बाय बाय गाइस।